रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की पाकिस्तान से भागने की तैयारियां मुकम्मल, नो फ्लाई लिस्ट से नाम निकलवाने की दरख्वास्त भी दे दी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से हूँ। चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कॉमेंट शेयर लाजमी कर दीजिएगा। रजब भट्ट और नदीम नानीवाला ने मुल्क से छोड़ने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। उनका कहना है कि हमारा नाम नो फ्लाई लिस्ट से निकाल दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त भी कर दी है। उनका कहना है कि हमारे यूके के वीज़ा की जो है मियाद ख़त्म होने वाली है और एक की जो है 1 माह में ख़त्म हो जाएगी और दूसरे की जो है अप्रैल में ख़त्म हो जाएगी। रजब भट्ट की जो वीज़े की मियाद है वो मार्च में ख़त्म हो जाएगी और नदीम नानीवाला की जो है अप्रैल में ख़त्म होने वाली है। उनका कहना है कि अगर ये मियाद ख़त्म हो जाए तो फिर दोबारा से वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यूके का वीज़ा जो है वो बहुत ही मुश्किल से मिलता है। रजब भट्ट की पूरी कोशिश है कि वो एक बार फिर मुल्क से भाग जाएं। इनकी दरख्वास्त की जो समाअत है वो ईद के बाद तक मुलतवी कर दी गई है। इसका मतलब यही है कि रजब जो है ईद उल फितर पाकिस्तान में ही करेंगे, क्योंकि इनका जो है फैसला ईद के बाद ही आएगा कि इनका नाम जो है नो फ्लाई लिस्ट से निकालना है या नहीं। क्योंकि अगर रजब भट्ट जो है मुल्क से चले गए तो इनके जो बहुत सारे केसेस चल रहे हैं डिफरेंट, उनकी जो पेशियां हैं वो जो है स्लो हो जाएंगी। जाहिर है रजब भट्ट जब मुल्क में नहीं होंगे तो पेशियां भी नहीं हो पाएंगी और केसेस जो है वो स्लो हो जाएंगे। रजब भट्ट का नाम जो है नो फ्लाई लिस्ट में जो है गैम्बलिंग ऐप की प्रमोशन की वजह से डाला गया था और जो है इन पर जो डिफरेंट केसेस चल रहे हैं उनकी वजह से डाला गया था ताकि मुल्क से बाहर ना जा सकें और अपनी केसेस को जो है मुल्क में रहकर ही देखें। जैसा कि आपको पता है कि इकरा कंवल और जो है डकी भाई के ऊपर भी जो है केसेस चल रहे हैं, इसलिए उनका नाम भी नो फ्लाई लिस्ट में शामिल है। जब भी आपने देखा होगा कि काफ़ी टाइम हो गया है इकरा कंवल और डकी जो हैं वो मुल्क से बाहर कहीं भी नहीं गए हैं, क्योंकि इनको इजाज़त नहीं है मुल्क से बाहर जाने की। इकरा पर भी जो है गैम्बलिंग ऐप प्रमोशन की वजह से ही केस चल रहा है, क्योंकि उन्होंने जो इतने लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं इनकी प्रमोशन से, उसके बारे में इनको अदालतों में जवाब तो देना पड़ेगा कि इन्होंने आखिर ये लाखों करोड़ों कैसे कमाए हैं। तो उसके लिए इनको अदालतों में आए दिन पेश होना पड़ रहा है, उनको पेशियां भुगतनी पड़ रही हैं और उनको जो है अदालत को इस बात का जवाब देना है कि उनको ये पैसे कहाँ से मिले हैं। तो कहते हैं ना, बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। जो आप गलत चीज़ों की प्रमोशन करेंगे जो कि गलत हैं तो फिर ज़ाहिर है उसका आपको वो तो भुगतना ही पड़ेगा। और लोग जो उम्मीद कर रहे थे कि जो है रजब भट्ट जो हैं ईमान को ले आएंगे और जो है बहुत जल्द ये एक साथ रहेंगे, एक साथ नज़र आएंगे, तो मुझे तो हालात कुछ और ही नज़र आ रहे हैं। रजब भट्ट तो फिर से मुल्क से भागने की तैयारियां कर रहे हैं, तो वो ईमान और कीवान को क्या ही लेकर आएंगे, क्योंकि अगर वो मुल्क में रहेंगे जभी तो ईमान और कीवान उनके साथ रहेंगे। तो मुझे तो अभी कोई भी इनके चांसेस नज़र नहीं आ रहे कि ईमान जो है रजब के पास आएंगी, क्योंकि रजब की तो फुल तैयारियां हैं कि किसी भी तरह मुल्क को छोड़ें और यहाँ से भाग जाएं और वापस भी ना आए, क्योंकि अभी भी इनका आने का कोई इरादा नहीं था। यूके से इनको निकाला गया था, तो अभी भी अगर ये भाग गए तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ जो है जल्द वापस आएंगे पाकिस्तान। तो ईमान और इनके दरमियान जो भी मसाइल चल रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि अभी ये बीच में ही अटके रह जाएंगे और रजब फिर से मुल्क से बाहर चले जाएंगे। आप लोगों की क्या राय है कि जो है रजब भट्ट को मुल्क से चले जाना चाहिए या मुल्क में रहकर इन तमाम केसेस को फेस करना चाहिए और अपनी बीवी और बेटे को घर ले आना चाहिए, या फिर इन्हें पहले की तरह से फिर मुल्क से भाग जाना चाहिए और बीवी और बेटे को उनके जो है मैके में ही छोड़ देना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी मुल्क में रहें डकी की तरह और अपने केसेस को फेस करें, उनका जो है फैसला जो भी आएगा उसको जो है फेस करें, क्योंकि आपने जब गलत काम किया है तो आपको उसका नतीजा भी भुगतना ही चाहिए। तो मुझे आप लोगों की कमेंट का इंतजार रहेगा। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोगों की क्या राय है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।